इस वीडियो में हम भारत के भौतिक प्रदेश भाग 4 थार का मरुस्थल और द्वीप समूह भारत के जो द्वीप समूह हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के भौतिक प्रदेश का भाग नंबर 4 भारतीय महान मरुस्थल, जिसे थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिएगा आप, थार का मरुस्थल यह अरावली के पश्चिमी भाग में अरावली से भारत पाकिस्तान सीमा तक विस्तृत है, जिसे थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी दिशा में 640 किलोमीटर लंबा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का पश्चिमी क्षेत्र सबसे शुष्क क्षेत्र है दोस्तों। यह थार का मरुस्थल गुजरात में, राजस्थान में तथा पाकिस्तान में भी पाया जाता है और थोड़ा पंजाब में भी है दोस्तों। शुरू से यहाँ पर 33 सागर का विस्तार था, जहाँ पहले इस भाग में बड़ी बड़ी नदियाँ बहा करती थी। सरस्वती नदी के अवशेष मिलने से इस बात का प्रमाण मिला है। तो दोस्तों, सरस्वती, जिसे वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता स्थित थी दोस्तों। प्रमाण मिला है कि यह भाग उपजाऊ मैदान था। इस भाग के ऊपर उठ जाने से यहाँ का जल प्रवाह गंगा या सिंधु में मिल जाता था। कालांतर में धीरे धीरे समुद्र के पीछे हटने से थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ है। जी दोस्तों, ये थार का मरुस्थल है जो 33 सागर का अवशेष है दोस्तों, जहाँ आज भी खारे पानी की झीलों के रूप में 33 सागर के अवशेष प्राप्त हैं। लूनी नदी का स्रोत अजमेर के समीप अरावली पर्वतमाला में है तथा लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है दोस्तों, तथा यह कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। कोष्टक में देखें दोस्तों, ध्यात रहे, मरुस्थल में बहने वाली छोटी छोटी नदियों के द्वारा निर्मित उपजाऊ भूमि को रोही भूमि कहा जाता है। गुजरात में कच्छ के उत्तर में 2 लवण मैदान हैं, जिन्हें बड़ा और छोटा रण कहते हैं। नोट में देखिए, इसका विस्तृत विवरण सेकंड ग्रेड वॉल्यूम फर्स्ट में राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत दिया गया है दोस्तों। और भौतिक प्रदेश नंबर 5 तटीय मैदानी प्रदेश। तो ये भारतीय तट हैं दोस्तों, तटों पर बसे बंदरगाह, तो आप उन्हें देख लीजिए। गुजरात का कांदला है, जिसका वर्तमान में नाम दीनदयाल बंदरगाह, जो कच्छ की खाड़ी में है। इस तट का नाम है काठियावाड़ तट। मुंबई में एक मुंबई बंदरगाह है और एक नावा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। इसे कोंकण तट कहते हैं। ये यहाँ से गोवा तक है। और गोवा में है एक मार्मगांव बंदरगाह। इधर कर्नाटक में है न्यू मंगलोर और केरल में है कोच्चि। तो केरल और कर्नाटक के तट को कहते हैं मालाबार का तट। इधर फिर चलते हैं हम, तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है और एन्नौर भी यही है। तो इस तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। इधर आता है आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और कोलकाता का, एक तो कोलकाता बंदरगाह और एक हल्दिया बंदरगाह। 2 बंदरगाह यहाँ हैं दोस्तों। उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट भी इसे कहा जाता है दोस्तों। तटीय मैदानों को स्थिति और सक्रिय भू आकृति प्रक्रियाओं के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। जी, तटीय प्रदेशों को एक पश्चिमी तटीय मैदान व पूर्वी तटीय मैदान में बांटा गया है दोस्तों। तो देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। यह मैदान पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य स्थित एक संकीर्ण मैदान है, जो उत्तर में कच्छ के तट गुजरात से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, केप ऑफ कन्याकुमारी तथा तक अरब सागर के साथ साथ विस्तृत है। यह पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक संकरा मैदान है। यहाँ कई अनूप झीलें हैं। इस तट का उत्तरी भाग कोंकण तट एवं दक्षिणी भाग मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण में केरल तक। पश्चिमी तट मैदान को 4 भागों में बांटते हैं दोस्तों। तो इसके 4 भाग हैं, गुजरात से लेकर केरल तक। नंबर ए आता है गुजरात का तटीय मैदान या काठियावाड़ का तट। इस
तट का विस्तार गुजरात राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों तथा दमन दीव एवं नागर दादर हवेली केंद्र शासित प्रदेश तक पाया जाता है, जिसे कच्छ का मैदान, काठियावाड़ का मैदान, सौराष्ट्र तटीय मैदानों में विभक्त किया जाता है। यह तट देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन के लिए, रासायनिक बंदरगाह के लिए, निजी क्षेत्र के बंदरगाह मुंबई मुंद्रा पोर्ट के लिए, देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी के लिए तथा ज्वारीय बंदरगाह एवं मुक्त व्यापार क्षेत्र में कांडला बंदरगाह, वर्तमान नाम दीनदयाल बंदरगाह, गुजरात के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कांडला, पोरबंदर, भावनगर, भरूच, सूरत आदि प्रमुख बंदरगाह हैं। कच्छ की खाड़ी भावनगर व भुज जिलों के मध्य स्थित है, तो खंबात की खाड़ी भावनगर व सूरत जिलों के मध्य स्थित है। अब आता है नंबर बी, कोंकण तट। इस मैदान का विस्तार उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक है, जो एक असमतल मैदान है जिसका उत्तरी भाग पंख से निर्मित मैदान क्षेत्र है, जबकि दक्षिणी भाग चट्टानों से युक्त ऊबड़ खाबड़ है। कोंकण तट अपने आम गोवा का एल्फांसी गांव आम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। के उत्पादन के लिए, समुद्री पर्यटन के लिए, देश के सबसे बड़े बंदरगाह मुंबई के लिए एवं देश के पहले पूर्णतया यांत्रिकृत बंदरगाह नवा सेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के लिए प्रसिद्ध है। देश की सर्वाधिक कंटेनर रखने की क्षमता रखने वाले बंदरगाह इसी तट पर विकसित हुए हैं। ध्यान रहे, यहाँ पर नवा सेवा, माहिम, मुंबई आदि प्रमुख बंदरगाह स्थित है दोस्तों। नंबर तीसरा आता है सी, मालाबार तट या केरल तटीय मैदान। यह मैदान उत्तर में मंगलुरु कर्नाटक से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक विस्तृत है। यह तट काफ़ी कटा फटा है तथा प्राचीन रूपांतरित शैलों से निर्मित है। कर्नाटक के तट किनारे के तट भी कहे जाते हैं। इस तट पर अनेक लेगुन झीलें पाई जाती हैं। केरल में सर्वाधिक लेगुन झीलें पाई जाती हैं, जिन्हें कयाल कहा जाता है। केरल की सबसे बड़ी 180 किलोमीटर से अधिक लेगुन झीलें वेम्बनाड झील है, जिसके सामने वेलिंगटन द्वीप स्थित है। ध्यान रहे, भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील चिल्का झील ओडिशा है, जो देश की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कोच्चि को अरेबियन समुद्र की रानी, अरब सागर की रानी कहा जाता है। यह तट बागानी कृषि तथा अनूप झीलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कोच्चि वेम्बनाड नामक लेगुन पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह एर्नाकुलम, बोल्लम, तिरुवनंतपुरम आदि प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं। नंबर डी आता है दक्षिणी तट, कन्नारा तट या कर्नाटक का तटीय मैदान। तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी तक यह एक निमग्न तट है, जो कि लहरों तथा धाराओं के प्रभाव से बना है। यह इस तट पर स्थित गोवा से मंगलोर कर्नाटक तट का तट कन्नड़ तट कहलाता है, तो मंगलोर कर्नाटक भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है। अब आते हैं पूर्वी तटीय मैदान, मतलब पूर्वी तटीय मैदान आते हैं दोस्तों। इसका विस्तार ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित स्वर्ण रेखा नदी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। यहाँ कई लेगुन झीलें हैं, जैसे चिल्का ओडिशा, पुलिकट तमिलनाडु की प्रसिद्ध लेगुन पुलिकट के सामने श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, जो कि श्रीहरिकोटा द्वीप पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका उत्तरी भाग उत्तरी सरकार तट, मध्य भाग गोलकुंडा तट और दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। बंगाल की खाड़ी के समानांतर कन्याकुमारी से बंगाल तक फैला पूर्वी तटीय मैदान प्रदेश डेल्टा निर्मित होने से खेती के लिए अनुपयुक्त है, लेकिन यह तट सपाट होने के कारण प्राकृतिक बंदरगाहों के अनुकूल नहीं है। पूर्वी तटीय मैदानों को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। नंबर ए आता है कोरोमंडल तट, तमिलनाडु का तटीय मैदान। यह पुलिकट झील से कुमारी अंतरीप तक 675 किलोमीटर लंबा तमिलनाडु का तट कोरोमंडल तट कहलाता है। इसका विस्तार कुमारी अंतरीप कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक विस्तृत है। यह सर्वाधिक ताड़ वृक्ष के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत के मध्य समुद्र तल का निर्धारण भी चेन्नई तट से ही करते हैं। यह विस्तृत कांप का छिछला व बलुई मैदान है। ध्यान रहे दोस्तों, तूतीकोरिन भारत का सबसे प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह है, तो चेन्नई भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है।
नंबर बी आता है काकीनाडा तट या आंध्र तटीय मैदान। इस मैदान का विस्तार बेरमपुर से पुलिकट झील के मध्य है। सीमांध्र राज्य के तट को काकीनाडा तट का कहते हैं। इस तट पर डॉल्फिन नोच चट्टान के सहारे स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश देश का सबसे गहरा एवं प्राकृतिक बंदरगाह है, जो भारत का एकमात्र स्थलाबद्ध बंदरगाह डॉल्फिन रोक द्वारा सुरक्षित है तथा इसे एक नहर के माध्यम से बंगाल की खाड़ी से जोड़ा गया है। यहाँ तेल शोधन व जलयानों का निर्माण किया जाता है। नंबर सी आता है उत्तरी सरकार तट। पश्चिम बंगाल का यह तट ज्वारीय बंदरगाह कोलकाता के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत का सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश आयात निर्यात करने का क्षेत्र रखता है। नंबर डी आता है उत्कल का तट। यह तट ओडिशा से पारादीप बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ से छत्तीसगढ़ की बेलाडीलो खानों का लोहा अयस्क जापान को निर्यात किया जाता है। पारादीप ओडिशा सभी मौसमों में कार्य करने वाला आधुनिक बंदरगाह है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ध्यात रहे, ओडिशा राज्य का समुद्र तट दक्षिणी अमेरिका के जॉइंट ओलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से मापा जाता है। और दोस्तों, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें दोस्तों।